नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएसटीसी का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इनमें से दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं कि ये जो आपके पेपर जो है इन पिछले साल जो पेपर हैं उनमें पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी यानी पार्ट ए का जो भाग ए आता है मेंटल एबिलिटी का। तो इसके अंदर कैसे प्रश्न आने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक जो है वो डायरेक्शन दे रखे हैं, आपको निर्देश दे रखे हैं। इनमें आपको देखिए लुप्त संख्या बताना है। जैसे यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ये देखिए आपको एक सर्कल बना रखा है, इसमें देखिए 1, 64, 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह कितना आएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये जो एक है ना वो एक का क्या है, एक का क्यूब है। फिर आगे देखिए ये 64 जो है वो देखिए 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो ये कितने का क्यूब होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन 5 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो हमने 1 का क्यूब किया 1, 7 और 3 के अंदर 4 का अंतर है तो हमने 4 का क्यूब किया 64। तो देखिए 11 और इसमें 3 का अंतर है तो 3 का क्यूब किया कितना आता है 27। फिर 2 और 8 का कितना अंतर है 6 का, तो 6 का जो क्यूब होता है वो होता है दोस्तों 216। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 216। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 216 जो है वो यहाँ पर आंसर जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, चलिए देखिए ये जो प्रश्न है दूसरा प्रश्न, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रकार से आपके पास ये देखिए पहला प्रश्न हमने कर लिया। फिर ऐसे ऐसे आपके साथ जो है वो 3 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्न के आंसर आपको करने हैं और आपको खुद लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगाकर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मुझे पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। फिर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, 5 विभिन्न मकान ए से 21 किसी एक पंक्ति में है। ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं हैं और ए के दाएं हैं। तो दोस्तों कौन सा मकान मध्य में, कुछ नहीं करना है, देखो आपको बस सेट करते रहना है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है ए से ई। अब ए जो है वो बी के दाएं हैं, यानी एक पंक्ति है। जैसे मान लो एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर बने हैं। तो ये जो मकान है ना वो जैसे ए हो गया, फिर बी है, फिर सी है ना इसमें। अब यहाँ से आपको ध्यान से देना है कि ए जो है वो बी के दाएं है। यदि जो ए खड़ा है ना वो ए है बी के दाएं, जैसे मान लो बी यहाँ पर है तो ए जो है ना बी के दाएं होगा, यानी यहाँ पर ए होगा। तो ऐसे करके आप उसको सॉल्व करना है और जो कंडीशन दे रखी है उसको आप करते रहो, आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे मध्य जो है वो कौन देख लेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए 5वां प्रश्न है, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितना प्रिया ने। फिर देखिए प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन उनसे इस अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अंकों की दृष्टि से क्रम में जमाने पर कौन सा जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा। आपको बस देखिए क्रम जमाना है कि भाई इतने इसके ज़्यादा है तो इसके कम आ गए, ये इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इस तरह क्रम बनाते रहो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब अगर सभी चीज़ों की इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए एक आदमी के चित्र की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा, उसकी माता मेरे आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। किसने कहा, हर्ष ने कहा। उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र, उसकी माता जो है उसकी माता यानी कि आदमी की माता मेरे पिताजी, यानी मेरे पिताजी की पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो हर्ष किसका चाहिए दे। देखिए हर्ष ने क्या कहा कि उसकी माता, यानी कि उसकी जो माता है मेरे पिताजी, यानी मेरे जो पिताजी है, ठीक है, मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। पुत्र, पिताजी के पुत्र कौन हुआ, मैं ही हुआ, क्योंकि ये हर्ष हुआ। देखिए कोई इसके कोई भाई बहन नहीं है तो वही हुआ, पुत्र की पत्नी है, यानी कौन पत्नी है, उसकी माता उस पुत्र की पत्नी है। तो आप बता सकते हो क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगला देखिए, ये जो मैथमेटिक्स का प्रश्न है
किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है तो उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। सिंपल सा प्रश्न है, 5वीं क्लास का प्रश्न है, करके बताना। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल प्राप्त हो जाए। मूल मूल्य यानी कि जो प्रारंभिक जो मूल्य है, ठीक है, वो हमें पता चल सके। देखिए यदि EAT को 22, 26, 7 लिखा जाए तो LIP को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें आपको पोजीशन याद रखनी है। जैसे A की पोजीशन 1 है, B की पोजीशन 2 है, ठीक है, E की पोजीशन 5 है। तो इसको रखकर जब तक आपको 26 जो भी है 26 अल्फ़ाबेट है उसकी आपको याद हो जाएगी तो आप कैसे भी इस प्रश्न को अपने दिमाग लगा कर भी कर सकते हैं। यानी जैसे ये आ रहा है ई को लिखा 22। अब देखो ई को 22 क्यों लिखा, देखिए हम कभी भी करते हैं तो देखिए 27 में से माइनस करते हैं तो देखिए 27 में से माइनस करेंगे, ई का जो क्रम है वो 5 नंबर पर है। तो देखिए अगर हम 27 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22, तो 22 आ रहा है। ए है तो ए का जो क्रम है वो 1 पर है। अगर हम 27 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26। इस प्रकार से तो हमें याद करना एल की पोजीशन क्या रहेगी दोस्तों। एल जो है वो कितने नंबर पर आता है, तो एल आता है जो 12 नंबर पर। अगर मैं 26 में से 12 देखिए 27 में से 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास जाएगा 15, ठीक है। अब 15 वाला दोस्तों ये जो है 2 ऑप्शन ही कट गई, ये वाला बचा 15, तो 15 हो जाएगा। फिर हमें आगे क्या दे रखा एल आई, तो आई कितने पर आता है, GHI, आई आता है हमारा दोस्तों 9 नंबर पर। अगर मैं 27 में से अगर 9 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना 18 आएगा, ये 18। फिर यहाँ से P तो देखिए 16, तो यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा 11। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये दोस्तों एज रिलेशन, यहाँ पर देखिए मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो तो मोहन का कितने वर्ष है। आयु से प्रश्न है तो आयु वाला प्रश्न मैं आपको ट्रिक लेके आऊँगा, बस एक ट्रिक आपको लगानी है और आपका जो प्रश्न है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। फिर देखिए 11 से 15 के बीच में कैसे प्रश्न दे रखे हैं। देखिए इनमें आपको लोप दे रखा है, आपको बराबर दे रखा है। जैसे ACE का इसका संबंध ये कोडिंग डिकोडिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। अगर A का संबंध ACE का संबंध ZXY से है तो आपको इसमें इसका संबंध किससे होगा बताना है। 5 प्रश्न है, इनमें 5 में से 5 करने हैं आपको। कितने करने हैं, 5 में से 5 प्रश्न जो है राइट करने हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला देखिए इफ़ एयर इज़ कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कोल्ड। यहाँ पर देखिए अगर हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश कहा जाए तो क्या पूछा, तो खुले यानी साफ रंग का क्या होगा। तो देखिए क्या होगा तो बता देना है आपको। ऐसा नहीं कि जैसे कि आकाश जो है, जैसे मान लीजिए मैं कैसे बताता हूँ। तो दोस्तों जिसको भी BSTC के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आपको गूगल पे लिखना है BRDstudy.online। क्या लिखना है, BRDstudy.online लिख लेना है, जिसका लिंक सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पर मैंने आपको देखिए एक BSTC मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे BSTC की मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। आपको क्या करना, नीचे आ जाना है, सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको आप देखिए क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अभी विजिट कीजिए BRDstudy.online वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मान लो पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, नीला होता है। तो इसमें जो कहा गया है, अगर इस क्वेश्चन में पानी को रंग पीला कहा गया है तो आपको पीला मानना है, ठीक है। जैसे रक्त है, अब रक्त का रंग कैसा, लाल होता है। अब अगर इस प्रश्न में रक्त का रंग हरा दे रखा है तो आपको जो है हरा मानना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, जो प्रश्न में दे रखा है वैसे ही करना आपको। देखिए किसी निश्चित कोड में 786 को स्टडी वेरी हार्ड, 958 को कुछ भी नहीं करना, सामने लिख देना। जैसे 786 है, इसके सामने लिख देना स्टडी वेरी हार्ड, फिर 958 है, ऐसे तीनों जमा देने और आपको जो कॉमन है, कॉमन को निकाल देना है, जो बचेगा वही आंसर होगा। कैलेंडर से प्रश्न आता है 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या होगा, एक साल माइनस में ले रहे हैं। तो माइनस में लेंगे तो हम पहले ज्ञात करना होगा कि 2004 जो है वो क्या है, एक यानी लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है तो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है, और नहीं जाता तो वो सामान्य वर्ष होता है। अब इनमें देखिए 4 ऐसे दे रखे हैं, इसलिए समूह बनाता है। यहाँ पर देखिए कौन सा अलग होगा, ठीक है, ये बता देना है आपको,
3 प्रश्न इसके पूछे गए हैं आपको। देखो चलिए अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अंकों के विषम चिन्ह को पहचाना। विषम चिन्ह किस में दे रखा है वो आपको पहचानना है। जैसे 140 और 45, 110 और 35 है, 100 से 130 है, 80 और 85। जो इसका अलग होगा वो पहचानना होगा। महाविद्यालय का विद्यार्थी है, जो महाविद्यालय के विद्यार्थी से वो संबंध है जो अस्पताल का क्या संबंध होगा। महाविद्यालय का विद्यार्थी तो अस्पताल का क्या होगा दोस्तों? अस्पताल का डॉक्टर होगा, नर्स होगा, इलाज होगा या फिर रोगी होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सिग्नल, ट्रैफिक तो बांध, नदी, दरवाजा, मकान, लेंस, प्रकाश, ऑपरेशन, डॉक्टर। तो बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अब यहाँ से 28वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें अंदर इसकी कंडीशन ये दे रखी है, तो इसकी कंडीशन किससे संबंधित होगी? तो m जो है वो 13 पर आ रहा है, n जो 14 पर आ रहा है, f कितने पर आ रहा है? 6 पर आ रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। r जो है वो 18 पर आता है, तो मुझे लगता है ये वाला जो आंसर है, देखिए f जो है 5 पर आता है, r की जो 18 पे आता है, ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए बुकेट से ये लिखा जा रहा है, तो इसको बोनस को क्या लिखा जाएगा? ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। आंसर आपको लास्ट वीडियो, अगली वीडियो के अंदर मिलेगा। यदि किसी भाषा में ए का कूट 1 है, बी का कूट 2 है और आगे भी ऐसे ही है, तो देखिए बी डी का कूट याद करना, कुछ नहीं करना। बी का कूट 2 जुड़ जाएगा, आई का 9 होता है, प्लस कितना डी का 4 हो जाएगा, प्लस डी का 4 होगा, आई का 9 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। तो जोड़ दो, 3 4 12, 12 16, 16 4 कितने 20 और 20 और कितने हो गए 31 हो गए। लेकिन दोस्तों आपको ये वाला क्रम ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताया था। कौन सा होगा? तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए राइट होगा। यदि ए बी के दक्षिण में और सी डी के पूर्व में, तो एक यहाँ पर दिस यानी कि डायरेक्शन टेस्ट आपको बताना होगा। और देखिए ये भी इसमें डायरेक्शन टेस्ट से प्रश्न है, ठीक है। ऐसा एक पेपर आता है आपके लिए 5, 7, 10, 15, 20, 22, ये जो 15 आगे क्या संख्या आएगी, इसमें आगे क्या बताएगा वो आपको ध्यान रखना है। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुणे बड़े हैं, आयु वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न आते हैं कम से कम आपके, और इनमें आपको करने बता देना है। जैसे क्या होगा इसका आंसर मैं बताता हूँ। फिर देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए यहाँ से इसमें आपको वो देखिए, जैसे ये वाला जो बैडमिंटन है, ये वाला सिर्फ टेनिस वाला है, ये आपको वॉलीबॉल का है और ये बैडमिंटन का है। तो इनमें जो प्रश्न है उनसे संबंधित है। कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल है? तीनों खेल में कौन सा कॉमन आ रहा है? तो तीनों खेल में दोस्तों कौन सा संख्या कॉमन आ जाती है? तो देखिए ये वाला सी जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो सी जो है वो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे कॉमन निकालना है, बस आंसर आता रहेगा। तो 4 प्रश्न इनके हैं, 5 प्रश्न हैं आपके इनके, ठीक है। इनको देख लीजिए एक बार। देखिए आगे देखते हैं, और इनमें से प्रश्न है। देखिए एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे और इनमें क्या पूछा है, और ई.बी. को फ्रेंच पढ़ा रहे थे, तो अधिकतम कौन पढ़ा रहे थे? बस ऐसे प्रश्न आएंगे, तो इसको भी इजीली कर सकते हैं आप। दिए गए शब्दों का एक अर्थ क्रम में जमाई। और दोस्तों जैसे यहाँ पर इसमें क्या करना है, जैसे इसमें अगला प्रश्न है ना, इसमें आपको इसको देखिए, इसका जो क्रम है, क्रम के अकॉर्डिंग आपको जमाना रहेगा। जैसे आप पहले क्या लिखोगे, पहले इसका कंटेंट लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। फिर देखिए फिर उसके बाद में आप इसका टाइटल लगाओगे, तो वो चीज़ें हैं। जैसे ये जो शीर्षक है, ठीक है, ये हिंदी में इसका दे रखा है। और जैसे कोई देखिए कोई पहले क्या करता है, सज़ा, देखिए सज़ा, अपराध, निर्णय, कैद, गिरफ्तार, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पहले क्या आएगी, पहले उसको देखिए गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद में उसको कैद किया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा, फिर उसको पहले अपराध करेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक दिन में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पार होते हैं? घड़ी के जो 2 हाथ है वो 90 डिग्री होते हैं, तो ये बताना है। फिर देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से प्रश्न है, कथन, निष्कर्ष। तो 3 प्रश्न इसके अंदर, 4 प्रश्न है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बहुत ही कम चांस है कि पिछली बार तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन देख लीजिए आप इनमें से, ठीक है। तो ये था मॉडल पेपर बीएसटीसी का। तो आगे भी आपको इस अगले वीडियो के अंदर आपको बीएसटीसी के पेपर के जो आंसर किए, इस मॉडल पेपर की आंसर की बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि जैसे वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।